शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में, इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा, तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी, तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो। 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाते। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं रजोधर्म के समय पर, मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा लग गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी, जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है, वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते नहीं, मांझा धोया नहीं जाता। वही थाली शाम को फिर पूजन में जाए। उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे। और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे, 5 पर रखेंगे 6, और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने सामने। 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना। मेरे नाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
भरोसे करिए। 5 व्रत पशुपतिनाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की बात। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया कर, चित्तवृत्ति में आ गया कर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शिव की उदारता कर रहे, शिव तत्व कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता करें, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़े, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की तो भगवान सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया करो, पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का मान 2 हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर जाओ, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगी। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगा। जितना तुमने बनाया है वो पूरा की पूरा जाएगा। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, 2 हिस्से पर मंदिर में कर दिया, 1 हिस्सा लेकर आ गई। ना ना, ऐसा ही शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति जम के बोलो जरा, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाता। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए, चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो,
वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता उसको इस बात का दंड मिलता है, वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सम्मम प्री सम्मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे? अच्छा यही सोचो, यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी बेवजह। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है, जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है। होश में अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं।
हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं। नर्क स्वर्ग की चाल है, लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं। अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो। ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को